हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो चीज़ों के बारे में जो एक मिडिल क्लास से लेके एक बड़े मार्केट एनालिस्ट जो भी हैं वो सारे के सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें बजट में हो। अगर ये चीज़ें सच में बजट के टाइम हुई तो बजट और बजट के बाद वाला जो टाइम पीरियड होएगा उसमें मार्केट बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो ये बजट 2023 का है तो ये एक स्पेशल बजट माना जाएगा। क्योंकि ये लास्ट फुल बजट होएगा जनरल इलेक्शंस से पहले का, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो वो फुल बजट नहीं होएगा। और साथ के साथ ही इन्वेस्टर्स को 2022 से लेकर 2023 का भी उनको पता है कि कौन कौन से इकोनॉमी में चैलेंजेस ऐसे आ सकते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो सकती हैं, रशिया यूक्रेन वॉर का कुछ नहीं भी कह सकते, इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रिसेशन भी बढ़ रहे हैं, साथ के साथ इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण ऐसी कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ये सब करे। तो सबसे पहले आता है मेन जो रीज़न है, मेन जो एक्सपेक्टेशंस है वो है टैक्सेस की। टैक्सेस जो हैं मार्केट्स को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन 5 लाख रुपए तक कर दी जाए। उसके कारण एक एवरेज टैक्स पेइंग सिटीजन को बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान ही महंगाई भी बढ़ती जा रही है, इनकम उतनी बढ़ नहीं रही, जो इनकम आ रही है उतना उतना टैक्स जाई जा रहा है। तो जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि टैक्स की एग्जेम्पशन 5 लाख तक तो होनी ही चाहिए। साथ के साथ ये तो चलो आ गया इनकम टैक्स के बारे में, साथ के साथ आ गया जो आम ट्रेडर्स हैं जो दिन भर दिन मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते रहते हैं, उनका मानना ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे जो टैक्स पड़ता है वो मेन प्रॉफिट तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही खा जाता है। और वो पिछले कई सालों से वो कही जा रहे हैं कि एसटीटी और ये जितने भी ट्रांजैक्शन टैक्सेस के जो भी चार्जेस पड़ते हैं उस पर टैक्स लगाना काफ़ी ज़्यादा कम कर दे, उस पर रिडक्शन लगाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि इस साल क्या पता हो जाए, बाकी कुछ कह नहीं सकते। साथ के साथ ही उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या आएगा कि ये पॉजिटिव माना जाएगा कि अगर रेलवेज और रोड जो ट्रांसपोर्टेशन उसके जो फेयर्स होते हैं, जो भी टिकट्स वगैरह होती है, अगर उसको भी बजट में थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो एवरेज सिटीजन के लिए, एवरेज फैमिली के लिए जिनका हर रोज ट्रेन से आना जाना रहता है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडिया ड्रीम देख रहा है कि ग्रीन एनर्जी नेशन होने का, उसके लिए उनको अभी से ही कदम उठाने पड़ेंगे। टैक्सेस कम से कम रखनी पड़ेंगे और सब्सिडीज ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, खास करके सोलर एनर्जी पे, सोलर पावर पे, ताकि हर सिटीज़न को रूफटॉप सोलर पैनल्स लगें। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर एक सिटीज़न को मिलना चाहिए कि वो सोलर यूनिट्स अपने रूफटॉप पे लगाए, जिसके कारण टैक्सेस बहुत कम हो और सब्सिडीज ज़्यादा से ज़्यादा हो, खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। उसके बाद आता है सबसे बड़ा जो है इंटरेस्ट रेट्स, जहां आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों में, अभी पूरा साल ख़त्म भी नहीं हुआ, अप्रैल 2022 में सिर्फ 4% होती थी रेपो रेट और अब वो बढ़कर होगी 6.25। और कुछ भी कह सकते हैं कि अगर आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ा दिए तो ये एक साल के अंदर अंदर 4% से 6.5% तक हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, साथ के साथ इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए। और हर एक सिटीज़न चाहता है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, कि उसकी जो फिक्स्ड इनकम है, चाहे वो एफडी है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहे। उसमें कम से कम 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स का तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, ताकि वो कम से कम उतनी इंटरेस्ट ले पाएँ जिससे वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। क्योंकि अगर मार्केट का देखा जाए तो चाहे पूरे वर्ल्ड में निफ्टी ने अच्छी रिटर्न दी, लेकिन इन्फ्लेशन के मुताबिक देखा जाए तो वो भी नेगेटिव है। उसके बाद आता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जहां पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पीपीएफ है उस पे अंडर सेक्शन 80C पे
एग्जेम्पशन तो लग जाती है कि जो जो पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन पीपीएफ की सबसे ख़राब बात यह है कि उसमें मैक्सिमम लिमिट ही एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1.5 लाख है, जो कि मतलब आम इन्वेस्टर के लिए कुछ भी नहीं है। तो हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि 1.5 लाख से इसको बढ़ा दी जाए, कम से कम 5 से 10 लाख के बीच में रखी जाए। और लास्ट आता है हाउसिंग का। मार्केट ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, सिटीजन हो, कोई भी हो, हर एक का होता है कि एक घर होना चाहिए। कोविड के टाइम से घरों में बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है, खास करके मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई जैसे। वहाँ चाहे अपार्टमेंट हो चाहे प्लॉट हो, वो करोड़ों पे बिक रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम बढ़ नहीं रही और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कम इनकम में वो करोड़ों का घर नहीं ले सकते, जिसकी वजह से लो कॉस्ट हाउसिंग तो ज़रूरी है, जिसकी साथ जो भी एप्रिसिएशन होगी प्रॉपर्टी की, वो कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा ना हो, ताकि हर एक कॉमन सिटीज़न घर ले पाए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें ये सारे वॉच लिस्ट एक तरह से बना के रखी हुई है इन्वेस्टर्स ने अपने लिए कि अगर ये बजट में ये चीज़ें कर दी हमारे मुताबिक, हमारे फेवर में, तो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी चढ़ जाएगी। हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक 20,000 तक पहुंच जाए। तो ये थी सारी आज की वीडियो, जो इंटरेस्ट रेट से लेके हाउसिंग तक देखा, पीपीएफ देखा। सबसे बड़ा रीज़न है टैक्स का। टैक्स कम हो गया तो मार्केट ने तो बजट वाले दिन ही बहुत अच्छी रैली दे देगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।